नमस्कार और स्वागत है। आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम राज्य मंत्रिपरिषद गठन, कार्य और राजस्थान का ऐतिहासिक संदर्भ विषय का गहराई से अध्ययन करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे संवैधानिक वास्तुकला से निकलकर यह व्यवस्था प्रशासनिक और व्यवहारिक वास्तविकता का रूप लेती है। भारतीय संविधान में राज्य कार्यपालिका की नींव 3 मुख्य अनुच्छेदों पर टिकी हुई है। अनुच्छेद 163 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 167 यह मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को तय करता है, जिसके तहत राज्य के प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों की पूरी जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाना मुख्यमंत्री का दायित्व है। राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्माण 4 चरणबद्ध प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहला चरण विधानसभा चुनाव। राज्य में आम चुनाव होते हैं, जिससे ये तय होता है कि किस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। दूसरा चरण मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तीसरा चरण मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। चौथा चरण शपथ ग्रहण। अंत में राज्यपाल सभी नियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया गया। राजस्थान में कुल विधायकों की संख्या 200 है। इस आधार पर अधिकतम सीमा 30 मंत्री है, जिसमें 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री शामिल हैं। संविधान में न्यूनतम सीमा भी निर्धारित है, जो 12 मंत्री है, 11 मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री। यदि राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखें तो इसमें 1 मुख्यमंत्री, 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री मिलाकर कुल 21 मंत्री कार्यरत हैं। प्रशासनिक संरचना में मंत्रियों को 4 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। कैबिनेट मंत्री ये शीर्ष स्तर है। ये प्रमुख विभागों के सर्वोच्च प्रभारी और मुख्य नीति निर्माता होते हैं। राज्य मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं या कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। उप मंत्री प्रशासनिक कार्यों में राज्य या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। संसदीय सचिव यह मंत्रिपरिषद का सबसे निचला स्तर होता है, जो मंत्रियों को विधायी कार्यों में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान लेते हैं, परंतु इनमें मौलिक अंतर है। आकार के आधार पर मंत्रिपरिषद एक वृहद निकाय है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा और मुख्य समूह होता है। संरचना के आधार पर मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। इसके विपरीत मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। प्रकृति के आधार पर मंत्रिपरिषद एक सैद्धांतिक निकाय है, जिसके सभी सदस्य कभी भी एक साथ बैठकर बैठक नहीं करते। वहीं मंत्रिमंडल वास्तविक निर्णय लेने वाला इंजन है, जो सरकार की नीतियों को तय करता है। संसदीय व्यवस्था में 2 विशेष राजनीतिक अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। किचन कैबिनेट यह मुख्यमंत्री के 2 से 4 सबसे वफादार और विश्वसनीय मंत्रियों या सलाहकारों का आंतरिक समूह होता है। ये औपचारिक कैबिनेट से भी अधिक शक्तिशाली होता है और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होता है। शैडो कैबिनेट यह विपक्षी दल द्वारा सत्ता पक्ष के मंत्रियों के कार्यों की निगरानी के लिए गठित एक समानांतर समूह होता है। राजस्थान में इसकी शुरुआत 13वीं विधानसभा के दौरान विपक्ष की नेता के रूप में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा की गई थी। राज्य मंत्रिपरिषद के पास शासन संचालन की विस्तृत शक्तियां और दायित्व होते हैं। राज्य के विकास और कल्याण के लिए नीति निर्माण करना, राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना, विधानमंडल में पेश किए जाने वाले विधेयकों और कानूनों का निर्माण करना, उच्च पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह देना, राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करना और कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद का संचालन 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 के तहत पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट के निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। गोपनीयता का सिद्धांत मंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यपाल द्वारा गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
कैबिनेट के निर्णय गुप्त रखे जाते हैं और इसका उल्लंघन करने पर मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कुछ प्रमुख मुख्यमंत्रियों का योगदान विशेष रहा है। श्री हीरालाल शास्त्री वर्ष 1949 में राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। इन्होंने वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। श्री टीकाराम पालीवाल वर्ष 1952 में राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे। श्री मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्हें पंचायती राज व इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत करने तथा आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। विशेष तथ्य: न्यूनतम कार्यकाल का रिकॉर्ड श्री हीरालाल देवपुरा के नाम है, जो मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। समय के साथ राजस्थान में मंत्रिपरिषद के स्वरूप में ऐतिहासिक बदलाव आए। प्रथम विधानसभा 1952, यहां से लोकतांत्रिक मंत्रिपरिषद की यात्रा शुरू हुई। चौथी विधानसभा 1967 से 1972, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में राज्य में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव के पदों का सृजन किया गया। 91वां संशोधन 2003, इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार और संरचना को संवैधानिक रूप से सीमित और व्यवस्थित किया गया। उपमुख्यमंत्री का पद एक गैर संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राजस्थान में अब तक कुल 7 उपमुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रथम उपमुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उपमुख्यमंत्री बने। सर्वाधिक कार्यकाल हरिशंकर भाभड़ा, जो एकमात्र ऐसे उपमुख्यमंत्री रहे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। एक कार्यकाल में सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 3 उपमुख्यमंत्री रहे: बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। वर्तमान स्थिति: 16वीं विधानसभा, वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी हमेशा उल्लेखनीय रही है। प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल वर्ष 1954 में उपचुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी। बाद में वे राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बनी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनके कार्यकाल वर्ष 2008 व 2013 के दौरान ही राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 28 महिला विधायक चुनी गई थीं। संविधान और राज्यपाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन व लोक सेवा रूपी पहियों को चलाती है। राज्य मंत्रिपरिषद वस्तुतः शासन का वो इंजन है जो संवैधानिक अधिकारों को व्यवहारिक प्रशासनिक कार्रवाई में बदलती है। यह व्यापक कार्यकारी शक्तियों को लोकतांत्रिक मूल्यों और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करती है। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.